हेलो दोस्तों, स्वागत है इस चैनल एपिक एरा में। पीछे आप जो देख रहे हैं वो 1800 के टाइम का माहौल है और लगान वसूला जा रहा है। इस वीडियो में आपको उस दौर का पूरा सच जानने को मिलेगा कि कैसे हम अंग्रेज तुम लोगों का जीना हराम कर रखा था। तो वीडियो पूरा देखना और अगर मेरा काम पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। अब वीडियो शुरू करते हैं। जो भारत आज है ना, 200 साल पहले ये ऐसा बिल्कुल नहीं था। ये कहानी है उस भारत की जहाँ लोग अपने ही देश में पराये बन गए थे। तो सवाल ये है, अपने ही देश में कोई पराया कैसे हो सकता है? आखिर ये हुआ कैसे? चलिए इसकी एकदम जड़ तक चलते हैं। ये कहानी किसी बड़ी लड़ाई से नहीं, बल्कि एक टूटे हुए ताज और एक बहुत ही शातिर प्लान से शुरू हुई थी। बात है 1800 की। तब भारत पॉलिटिकली मतलब एक बिखरे हुए घर जैसा था। मालिक तो बहुत थे, पर असली हुक्म किसी का नहीं चलता था। और सबसे जरूरी बात ये समझनी होगी कि दिल्ली का मुगल बादशाह अब सिर्फ नाम का बादशाह था। एक टाइम था जब उसका हुक्म पूरे हिंदुस्तान में कानून होता था, और अब वो लाल किले में एक कैदी से ज्यादा कुछ नहीं था। छोटे से छोटे काम के लिए अंग्रेजों की इजाजत लेनी पड़ती थी। असली पावर चुपचाप किसी और के हाथ में जा रही थी। और पता है सबसे बड़ी गड़बड़ कहाँ हुई? जिस वक्त मराठा, नवाब और सिख आपस में ही लड़ने में बिजी थे, एक कंपनी बहुत शांति से एक बड़ा गेम खेल रही थी। वो लोग यहाँ तलवार लेकर नहीं आए थे, नहीं, वो आए थे जहाज लेकर, कॉन्ट्रैक्ट्स लेकर और एक बहुत ही किलर प्लान लेकर। और ये देखिए उनकी चाल कितनी सिंपल और कितनी स्मार्ट थी। पहले व्यापार करने आए, फिर दोस्ती के नाम पर ऐसी ऐसी डील की, कुछ छोटी मोटी लड़ाइयाँ जीती और बस बन गए इंडिया के नए बॉस। उनका सबसे बड़ा हथियार पता है क्या था? कागज और कानून। और जैसे जैसे कंपनी की पावर बढ़ी ना, कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास जैसे शहर हमेशा के लिए बदल गए। एक ही जमीन पर दो अलग अलग दुनिया बस गई। एक तरफ थी अंग्रेजों की दुनिया, जिसे वो व्हाइट टाउन कहते थे। बड़े बड़े बंगले, साफ सुथरी सड़कें, एकदम इंग्लैंड वाला माहौल। और दूसरी तरफ थी हम लोगों की दुनिया, ब्लैक टाउन, भीड़ से भरी तंग गलियां, हर तरफ गंदगी और बीमारी। यहीं पर सिमट कर रह गई थी जिंदगी। और पता है उनके व्हाइट टाउन की चमक कहाँ से आती थी? हमारे ही मजदूरों के पसीने से, जिनकी मेहनत के बदले उन्हें लगभग कुछ भी नहीं मिलता था। लेकिन भारत की असली कहानी इन शहरों में नहीं, गांवों में बसती थी। और असली दर्द की कहानी भी वहीं लिखी जा रही थी। जरा इस नंबर को देखिए, 85%। उस वक्त देश की इतनी बड़ी आबादी गांव में रहती थी और उनकी पूरी जिंदगी बस दो चीजों पर टिकी थी, जमीन और बारिश। लेकिन अंग्रेजों का जो नया टैक्स सिस्टम था ना, वो बहुत बेरहम था। उनका सीधा हिसाब था, चाहे बाढ़ आए या सूखा पड़े, फसल हो या न हो, किसान को लगान तो देना ही पड़ेगा। बस इसी ने किसानों को कर्ज और बर्बादी के कुएं में धकेल दिया। और ये कहानी सिर्फ किसानों की नहीं थी। हमारे वो कारीगर जिनके हाथ का बना रेशम और सूत पूरी दुनिया में बिकता था, वो भी तबाह हो गए। क्यों? क्योंकि ब्रिटेन की मशीनों से बना सस्ता कपड़ा बाजार में आ गया था। हाथ का हुनर मशीन के सामने हार गया। तो सोचिए, गरीबी, दर्द, नई नई बीमारियां और समाज में भी कई बुरी प्रथाएं। ऐसे मुश्किल दौर में लोगों की हिम्मत का असली इम्तिहान हो रहा था। उस समाज में खासकर औरतों की जिंदगी बहुत मुश्किल थी। बाल विवाह, पर्दा प्रथा और पढ़ाई लिखाई का कोई मौका नहीं। इन सब बेड़ियों में जकड़े हुए एक अच्छे कल की उम्मीद करना भी मुश्किल था। फिर भी इतना सब कुछ खोने के बाद भी लोगों ने एक चीज को मजबूती से थामे रखा। वो चीज जो सच में उनकी अपनी थी। वो चीज थी उनका परिवार, उनके त्योहार, उनकी आस्था और रामायण महाभारत की वो कहानियां जो उन्हें हर मुश्किल में साथ खड़े रहना सिखाती थी। ये जो सारा दर्द था, सारी तकलीफ थी, ये देश के सीने में एक आग की तरह जमा हो रही थी। और 1857 में ये आग आखिरकार फट पड़ी। ये पहली बार था जब सिपाही, किसान, राजा, आम लोग सब अपना धर्म जात भूलकर एक साथ खड़े हुए। अंग्रेजी सिस्टम के लिए ये एक बहुत बड़ा झटका था। हाँ, इस विद्रोह से आजादी तो नहीं मिली, इसे बेरहमी से कुचल दिया गया, लेकिन इसने सब कुछ बदल कर रख दिया। कंपनी का राज खत्म हुआ और अब सीधा ब्रिटिश सरकार ने भारत को अपने कब्जे में ले लिया। और इस विद्रोह की राख से ही एक नई सोच ने जन्म लिया। एक देश होने का आइडिया,
अपनी आजादी का आइडिया। 200 साल पुरानी ये कहानी हमें बस एक बात याद दिलाती है कि आजादी कोई तोहफा नहीं थी, इसे कमाया गया था, दर्द से, बलिदान से और एक ऐसी हिम्मत से जिसे कोई तोड़ नहीं सका। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और कमेंट में बताओ अगला वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहोगे।